सबसे पहले आपको पता होगा महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। साथ ही सभी को रहने और घूमने के साथ साथ खाने पीने की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले त्रिवेणी संगम के बारे में बताएंगे। यहाँ टोटल 14 घाट बनाए गए हैं। आप किस घाट पे स्नान कीजिएगा, किस घाट पे आपको कम भीड़ की सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सभी नागा साधु संत महंत के साथ साथ यहाँ क्या क्या घूमने के लिए है और आप कहाँ फ्री में रुक सकते हैं, साथ ही कहाँ खाने पीने की उत्तम सुविधाएं हैं। इस महाकुंभ में 24 सेक्टर बनाए गए हैं, 30 पार्टून ब्रिज बनाए गए जिसको पीपा पुल बोलते हैं। इन सभी की जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी महाकुंभ के श्रद्धालुओं को मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा इस चैनल पे स्वागत है। आप देश विदेश कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन माध्यम की। आप ट्रेन से प्रयागराज सबसे पहले चले आए। आप प्रयागराज जंक्शन या प्रयागराज छिपकी जंक्शन या प्रयागराज रामबाग आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले आए। सभी स्टेशन के बाहर यात्री शेड बनाया गया है। आप यहाँ कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। साथ ही इसी शेड के अंदर सुलभ शौचालय बनाया गया है। आप यहाँ फ्रेश हो ले। साथ ही शेड में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है। आप अपना मोबाइल फुल चार्ज कर ले। इसके बाद स्टेशन के बाहर मेन रोड पर संगम जाने के लिए ई रिक्शा या टेम्पो आपको मिल जाएगी। नए लोगों को पता नहीं होता है, संगम के नाम पर अरैल घाट ई रिक्शा वाले पहुंचा देते हैं। अरैल घाट यमुना नदी के किनारे है जो सेक्टर 24 में पड़ती है। इस घाट पर बहुत कम भीड़ होती है और यहाँ आप गाड़ी से आराम से पहुँच सकते हैं। केवल संगम स्नान करके घर लौटना है तो इस घाट से अच्छा कोई घाट नहीं है। इसी घाट के बगल में सोमेश्वर घाट भी है जो सेक्टर 23 में पड़ती है। आप इन दोनों घाट से संगम त्रिवेणी स्नान करना चाहते हैं तो दोनों घाट से नाव लेकर आप त्रिवेणी संगम जा सकते हैं। नए लोगों को पता नहीं होती है, इस घाट के पास पहुंच के यहीं स्नान करके घर लौट जाते हैं, जो केवल यमुना नदी में स्नान आपका माना जाएगा। लेकिन आप त्रिवेणी स्नान करना चाहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे स्नान करना चाहते हैं तो इस दोनों घाट से आप नाव ले लें जिसका प्रति व्यक्ति किराया 150 से 200 रुपया लेंगे। आप संगम त्रिवेणी जाकर अमृत स्नान करने के बाद पुनः यहाँ वापस चले आए। आपको 150 से 200 चार्ज में ही स्नान करके नाव वाले पुनः यहीं पे पहुँचा देंगे। आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो इससे अच्छा घाट नहीं हो सकता है। महाकुंभ अरैल घाट के पास ही शिवालय पार्क बनाया गया है जो 400 टन कबाड़ से बनाया गया है। इस पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थापित है। यह पार्क भारत के नक्शा पर बनाया गया है। इस पार्क में पूरे भारत के ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन एक साथ एक ही जगह पर आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप महाकुंभ मेला का आनंद लेना चाहते हैं तो यहीं से आप पार्टून पुल जिसको पीपा पुल बोलते हैं, यहाँ से यमुना नदी पार करके दूसरे साइड चले जाए। आपको उधर ही पूरा महाकुंभ का दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप महाकुंभ के मेन घाट का दृश्य देखना चाहते हैं, मेन घाट को देखना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास ही ई रिक्शा बुक करते समय आपको किला घाट या लेटे हुए हनुमान जी के पास पहुंचाने के लिए बोलना होगा जो सेक्टर 3 में है जहां त्रिवेणी संगम है। मॉर्निंग टाइम में किला घाट तक ई रिक्शा वाले आपको पहुंचा देंगे, परंतु जैसे जैसे भीड़ बढ़ जाती है, दिन ढलते जाती है तो प्रशासन वहां गाड़ी जाने से रोक देते हैं। तो आप कम से कम नया पुल के पास चले आए जहां सेक्टर 1 बना हुआ है। यहां से पैदल 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आप किला घाट पहुंच जाइएगा। सर्वप्रथम किला घाट पहुंचकर महाकुंभ का अमृत स्नान कर लें। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं और स्नान का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ से नाव लेकर बीच नदी में चले जाएं। त्रिवेणी में स्नान करके महाकुंभ में अपना पाप धोएं और आगे अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन की सुखद जिंदगी के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करें, गंगा मैया से नमन करें। साथ ही आपको बता देते हैं
महाकुंभ में 12 घाट बनाए गए हैं। आप किसी भी घाट पर जाकर त्रिवेणी जाने के लिए नाव ले सकते हैं, परंतु अगर बिना नाव का स्नान करना चाहते हैं तो आप किला घाट ही आए। अमृत स्नान करने के बाद किला घाट के साइड ही आपको लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप इनका दर्शन करना चाहते हैं, इनके मंदिर के साथ अकबर का किला भी सटा हुआ है, तो आप इस घाट के पास स्नान करके लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी का दर्शन कीजिए। और इसी के साथ इसी के बगल में अकबर का किला बना हुआ है। अकबर का किला जाके इसके अंदर घूमिए। इसके अंदर घूमने के लिए आपको अक्षय वट वृक्ष देखने को मिलेगा और साथ ही इस किला में पाताल लोक बनाया गया है। पाताल लोक बना हुआ है, उसके अंदर बहुत ही भव्य मंदिर है। तो इस किला घाट को घूमना ना भूले, पाताल लोक को देखना ना भूले। आप किला घाट, अकबर का किला और लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी का दर्शन आप 23 नंबर सेक्टर में कर सकते हैं। आप ये दोनों ये साइड घूमना ना भूले। अगर आप किला घाट आए हैं, संगम स्नान किए हैं, तो ये लेटे हुए हनुमान जी और किला घाट जरूर घूमें। आप पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं, जगह जगह पार्किंग बनाया गया है। किला घाट जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं उसके जस्ट बगल में बहुत बड़ा पार्किंग है। अगर महाकुंभ में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, गाड़ी आप यहाँ नहीं लेके आइएगा, नहीं ला सकते हैं, जाम लग जाएगी। तो नयका पुल के पास जहाँ झूला वाले सेक्टर हैं, उसी सेक्टर में बहुत बड़ा पार्किंग है, उस पार्किंग में भी आप गाड़ी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं घूमने के लिए। त्रिवेणी संगम स्नान करने के बाद आप पीपा पुल पार करके गंगा नदी के दूसरे साइड पे चले जाएं। नदी को पार करने के लिए पीपा पुल जगह जगह आपको मिल जाएगी। महाकुंभ स्नान करके सभी श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इच्छा होती है नागा साधु दर्शन करने के लिए। नागा साधु दर्शन करने के लिए आप किसी भी पीपा पुल से गंगा नदी पार करके नदी के दूसरे साइड पर चले आए। दूसरे साइड उत्तर साइड में आपको सड़क पुल और रेल पुल दिखेगी। आप पुल के साइड चलते रहिए या पीपा पुल संख्या 4 के बिल्कुल सामने वाले रास्ते में चले आए, जहां आपको स्वास्तिक गेट बना हुआ दिखेगा। आपको बता देते हैं, नागा साधु का जितना भी अखाड़ा है, आपको सेक्टर 19 में ज़्यादातर नागा साधु का ही अखाड़ा देखने को मिलेगी। आप नागा साधु के अखाड़ा में जाकर उनका दर्शन कीजिए और नागा साधु से आशीर्वाद लीजिए। कहा जाता है सनातन धर्म में नागा साधु को प्रथम व्यक्ति माना जाता है। नागा साधु अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और देश की सेवा में ही बिता देते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि इनके अखाड़े में जगह जगह और भी साधु देखने को मिलेगी। कुछ साधु कई वर्षों से एक पैर पे खड़े हैं, तो कुछ साधु आपको एक हाथ उठाए हुए कई वर्षों से देखने को मिलेगी। एक से एक साधु आपको इस अखाड़ा में देखने को मिलेगी। अगर आप महाकुंभ आए हैं तो समय निकाल कर नागा साधु के अखाड़ा जरूर आइए। इनके दर्शन और विचार सुनकर आपको जिंदगी जीने की रहस्य समझ में आएगी। आपको एक से एक ज्ञान इनसे मिलेगी। साथ ही संध्या काल में साधु लोग प्रतिदिन आरती करते हैं, जो बहुत ही भावी रूप होती है। आपको अगर समय मिले तो शाम में इनकी आरती में जरूर शामिल होइए। महाकुंभ प्रयागराज में अगर साधु महंत की बात किया जाए तो ज़्यादातर सेक्टर 24 सेक्टर में, ज़्यादातर सेक्टर क्या 24 सेक्टर में आपको साधु महंत का शिविर आपको मिलेगी। महाकुंभ मेले में भारत में जितने भी गुरु हैं ना, सभी गुरु यहाँ शिविर आपका सब यहाँ बना हुआ है। जितने भी गुरु भारत में सबका शिविर यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सभी के शिविर में अलग अलग ज्ञान देते हुए गुरु महंत आपको मिलेंगे। लगभग जगह राम कथा, कृष्ण लीला, गुरु का प्रवचन देखने को आपको मिलेगी। आपको कम से कम सेक्टर 6, 7, 18, 19, 20 जरूर घूमना चाहिए। सेक्टर 6 में जगत गुरु रामानंदाचार्य या रामाभद्राचार्य जी का भी शिविर है। सेक्टर 19 में इस्कॉन टेम्पल है। अडानी जी का शिविर 79 सेक्टर में है। आप जब भी महाकुंभ स्नान करने के लिए आइएगा तो कम से कम 4 से 5 दिन का समय जरूर निकाल कर आइए, तभी आप महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं। पूरे महाकुंभ आप घूम सकते हैं। यहाँ आपको एक से एक मंदिर, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर जो सेक्टर 7 में बना हुआ है, आपका रुद्राक्ष जो 51 लाख कुछ हजार का रुद्राक्ष का पूरा शिवलिंग बनाया गया है।
जो सेक्टर 6 में ही आपको देखने को मिलेगी। तो सेक्टर 6 और 7 में एक से एक यूनिक चीज़, एक से एक मंदिर, एक से एक सरकारी कार्यक्रम, एक से एक आपका प्रोग्राम देखने को मिलेगी। 18-19 में आपका नागा साधु महंत शिविर का, तो कम से कम अगर कम भी समय आपके पास है तो 6, 7, 8, 18, 19, 20 ये सब सेक्टर जरूर घूमिए। अगर आपके पास और भी समय है तो आपको बताई थी पहले कि सेक्टर 23-24 के साइड में आपका बना हुआ है आपका शिवालिक पार्क, आप उसमें भी घूम सकते हैं। बात करते हैं खाने पीने की। इस महाकुंभ में आपको होटल नहीं मिलेगी। यहाँ देश के साथ साथ विदेश के लोग भी भंडारे का प्रसादी खाते हैं। आपको जितने भी होटल मिलेगी आपको महाकुंभ क्षेत्र से बाहर ही मिलेगी। आपको महाकुंभ में जगह जगह भंडारे का प्रसादी मिलते रहेगी। यहाँ सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खाने पीने के लिए प्रसादी के रूप में भरपेट खाना आपको मिलेगी। यहाँ सुबह चाय बिस्किट से शुरू होती है और इसी के साथ जलेबी, कचौरी, पूरी, मिठाई, खीर, हलवा नाश्ते के रूप में, और खाने के रूप में आपको चावल, रोटी, दाल, सब्जी, अनेकों प्रकार के खाना आपको इस भंडारे में मिलेगी। सबसे ज़्यादा अगर सुंदर खाना, सबसे यूनिक और टेस्टी खाना अगर खाना चाहते हैं आप तो 6 और 7 सेक्टर में ज़रूर जाएं और 19 नंबर सेक्टर में। इन सेक्टरों में एक से एक यूनिक प्रसादी खाने के रूप में आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि 24 सेक्टर जो बनाए गए हैं, लगभग 24 सेक्टर में आपको प्रसादी मिलेगी। कुछ सेक्टर में विशेष सुंदर खाना और बहुत सारे व्यंजक, और कुछ सेक्टर में केवल रोटी, चावल, दाल, सब्जी, और बहुत सारे सेक्टर में एक से एक मिठाई आपको खाने को मिलेगी। तो आपके पास समय है तो समय निकाल के भंडारे का प्रसादी जरूर खाइए। बात करते हैं रुकने, रहने, ठहरने के लिए। आप प्रयागराज के किसी भी होटल में रुक सकते हैं, परंतु महाकुंभ के समय में आपको एक एक होटल वाले एक एक रूम का लगभग 2000 से 6000 तक भी चार्ज करेंगे। यहाँ महाकुंभ में जब फ्री की सुविधा है, डॉर्मेट्री की सुविधा है, यहाँ रैन बसेरा की सुविधा है, तो क्यों आप ज़्यादा चार्ज दीजिएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कहाँ आपका रैन सवेरा है, रैन बसेरा है, कहाँ आपका डॉर्मेट्री है, कहाँ फ्री का टेंट है, इसके बारे में बताते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो पे आप बने रहिए। महाकुंभ में सरकार के द्वारा जगह जगह डॉर्मेट्री बनाया गया है, रैन बसेरा बनाया गया है। बहुत सारे रैन बसेरा में, बहुत सारे शिविर में बेड सिस्टम है। जहाँ बेड सिस्टम है, जहाँ आपको कंबल दिया जाएगा, वहाँ आपसे लगभग 100 रुपया प्रति बेड चार्ज किया जाता है। अगर आप फ्री वाला रैन बसेरा खोज रहे हैं, फ्री वाले शिविर खोज रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि 24 सेक्टर में लगभग सेक्टर में फ्री वाला रैन बसेरा बना हुआ, फ्री वाला शिविर आपका बेड सिस्टम तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पंडाल, बहुत बड़े बड़े शिविर आपका बनाया गया है। परंतु वहां रहने के लिए आप अपने साथ कंबल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि अभी ठंड का सीजन चल रही है, अभी बहुत ठंडी है। तो आप अपने साथ ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए जरूर लेकर आए। आपको रहने के लिए बहुत सारे शिविर जिसमें प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी आप रात में रुक सकते हैं। रहने के लिए महाकुंभ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ फ्री में 4 टाइम खा सकते हैं, रात में सो सकते हैं। अंत में आपको एक जरूरी बात बताते हैं, इस महाकुंभ में 6 प्रमुख शाही स्नान है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। आप इन 6 दिन इस महाकुंभ में काफी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इस महाकुंभ के इस 6 तारीख को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। प्रत्येक शाही स्नान में लगभग 5 से 8 करोड़ तक आने की संभावना बताई गई है। इसी कारण महाकुंभ के शाही स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद सभी रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाता है और गाड़ी आवागमन भी रास्ता को डाइवर्ट किया जाता है। लगभग गाड़ियां उस दिन बंद रहती है शाही स्नान के दिन। तो अगर आप शाही स्नान के दिन आना चाहते हैं तब अपनी सुविधा, अपनी जानकारी को
जानने के बाद ही यहाँ पहुँचिएगा, क्योंकि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 20 से 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा बुलना पड़ जाएगा। तो आप अपनी सुविधा देखते हुए ही शाही स्नान में आइए। और एक खास बात, महाकुंभ में छोटे बच्चे को लेकर ना ही आइए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत महाकुंभ में भीड़ रहती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो महाकुंभ में 45 दिनों में 6 दिन छोड़ दीजिए शाही स्नान के दिन, बाकी दिन आप आकर इस महाअमृत गंगा में, महासंगम में, त्रिवेणी में डुबकी लगाएं और पुण्य का भागीदार बने। और खास बात बताते हैं, इस वीडियो के अंत में आपको एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर बताते हैं। अगर आप झुलवा का शौकीन रखते हैं, झुलवा झूलना चाहते हैं, तो महाकुंभ में बहुत सारे झुलवा भी लगाए गए हैं। ये नयका पुल के पास मैदान वाले क्षेत्र में झुलवा लगाए गए हैं। वहाँ एक से एक यूनिक झुलवा आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले एक चीज़ और बताते हैं, किसी मैदान में राम मंदिर बनाया गया, भव्य राम मंदिर, जो 22 जनवरी को सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यह भव्य राम मंदिर आप जब भी महाकुंभ आइए तो यहाँ घूमने के लिए जरूर आइए। प्रति व्यक्ति यहाँ 50 रुपया चार्ज रखाया गया है। आप इस राम मंदिर में घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम अयोध्या का राम मंदिर घूम रहे। बहुत ही भव्य डिजिटल ये बनाया गया है अयोध्या का राम मंदिर। तो इस मंदिर में जरूर घूमिए। और यहाँ एक से एक झुलवा है, सभी झुलवा का आनंद लीजिए। तो चलिए आपको एक झुलवा का सेक्टर दिखाते हैं और एक यूनिक झुलवा के दर्शन भी कराते हैं और एक यूनिक झुलवा से आपको मिलाते हैं कि कितना खास ये झुलवा है। ये झुलवा देखने के बाद आपके मन में भी विचार आएगा कि शायद हम भी इस महाकुंभ में आए तो झुलवा को देखकर ही जाएं, आनंद लेकर ही जाएं। तो चलिए आपको एक क्लिप इस झुलवा का दिखाते हैं। कैसा लग रहा है झूलने में? अरे बाप रे, बहुत खतरनाक बा यार, बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, देखा था ये तो बहुत पहाड़ पे आप चढ़े हुए हैं। हाँ। गिरने वाले हैं आप। अरे कैसे पकड़िएगा? क्या फील क्या हो रहा है अंदर से? क्या फील हो रहा है? अरे भागी जा रहा नीचे नीचे भागे जा रहे हैं। हाँ। अभी कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। केवल पहाड़ दिख रहा है कि और भी कुछ दिख रहा है? अरे आंखें बम ब्लास्ट हो रहा है। बच जाइएगा ना आप? हाँ? बच जाइएगा ना? अरे बचत है ये यार। तो मेरा महाकुंभ का यह वीडियो बनाने का प्रयास कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर से एक छोटे यूट्यूबर का मन बहुत ही उल्लास और खुशी से भर जाती है। आपके एक शेयर, एक लाइक पाने के बाद ही मुझे और भी खुशी का फील होती है, जिसके कारण मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा और एक से एक यूनिक वीडियो आपको देखने को इस चैनल पर मिलेगी। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना हो और सारी जानकारी उन्हें मिल जाए। क्योंकि हम भी जब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम इस महाकुंभ में आए थे तो बहुत भ्रमित हुए थे। इसीलिए आप लोगों के लिए यह पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, ताकि इस वीडियो को एक बार देखने के बाद कोई नॉर्मल पर्सन भी बहुत अच्छे से महाकुंभ में नहा के घूम के अपने घर लौट सकते हैं। तो फिलहाल महाकुंभ के इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया।